भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है, जहां एक तरफ पहले दिन टीम इंडिया ने पूरे तरीके से डोमिनेट किया, वहीं इंग्लिश टीम अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि भाई अब ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद कई दिग्गज ये कह रहे थे कि भारत ये सीरीज 5-0 से हारेगा। ये युवा लड़के जो इंग्लैंड दौरे पर गए हैं ये आखिरकार क्या ही कर लेंगे, लेकिन उन युवा लड़कों ने भी ये बता दिया कि भाई हमारे बारे में बात करने से पहले आप ये समझ लें कि हम किस तरीके की तैयारी के साथ आए। दरअसल भारत इंग्लैंड में वही कर रहा है जो न्यूजीलैंड पिछले साल भारत में करके गया था। दरअसल भारत में तैयारी बीजीटी यानी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कर रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने आउट ऑफ सिलेबस टाइप क्वेश्चन आते हुए भारत को घर में 3-0 से पटखनी दे दी। अब भारत जब इंग्लैंड पहुंचा तो भारतीय खिलाड़ी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गए। दरअसल आपको बता दें कि लीड्स के मैदान पर पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारत को कहा कि आप आएं और बल्लेबाजी करें। दरअसल लीड्स का इतिहास तो हमेशा यही कहता आया है कि कम से कम पहले सेशन में 3 विकेटें गिरती, लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने इस पूरी बातों को दरकिनार करते हुए जबरदस्त शुरुआत भारत को दिलाई। दरअसल यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शुरुआती 25 ओवरों के अंदर यानी कि पहले सेशन के खत्म होने से ठीक पहले 91 रन जोड़ दिए और सेशन खत्म होने से ठीक पहले केएल राहुल 78 गेंदों में 42 रन बनाकर ब्रायडन कार्स का शिकार बने, जो रूट में स्लिप्स में उनका बेहतरीन कैच लपका। लेकिन राहुल 78 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन भारत को एक मजबूत शुरुआत दे गए। साई सुदर्शन अपना पहला गेम खेल रहे थे, लेकिन लंच से ठीक पहले 0 पर वो बेन स्टोक्स की फालतू गेंद पर विकेटकीपर जेमी स्मिथ को कैच दे बैठे। भारत का स्कोर 92 पर 2 था, लेकिन भारतीय टीम ने पैनिक नहीं किया। अब जब लंच के बाद की बात हुई तो हर कोई ये डरा सहमा हुआ था कि क्या भारतीय टीम कोलैप्स का शिकार हो जाएगी, लेकिन नए नवेले कप्तान शुभमन गिल को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मिलकर अंग्रेजों की पिटाई दूसरे सेशन में शुरू कर दी। जहां एक तरफ इंग्लिश टीम उम्मीद लगा रही थी कि हमने लंच से ठीक पहले 2 विकेटें जहां पर गिरा दी हैं भारत की, तो भारतीय टीम डिफेंसिव मोड में चली जाएगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शानदार अंदाज में 129 रनों की साझेदारी कर इंग्लिश टीम पर पलटवार किया। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया और इंग्लिश टीम के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को जारी रखा। 159 गेंदों में 101 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 1 छक्का अपनी पारी में जड़ा। अगर उनकी हाथ में क्रैम्प्स नहीं आती तो शायद वो बेन स्टोक्स की गेंद पर बोल्ड नहीं होते। बहरहाल 52.3 ओवर में भारत जहां 221 पे 2 था तो 221 पर 3 हुआ जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए। अब इसके बाद इंग्लिश टीम ने फिर कोशिश की कि हम जो है वो भारतीय टीम को दाब सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कप्तान और उपकप्तान की नई नवेली जोड़ी ने एक बार फिर इंग्लिश टीम को मारना शुरू किया। ऋषभ पंत नंबर 5 पर जब बल्लेबाजी करने आए तो वो काफी डिफेंसिव मोड में नजर आए, लेकिन दिन का खेल खत्म होते तक शुभमन गिल शानदार अंदाज में अपना शतक कंप्लीट कर चुके हैं और भारत से बाहर ये उनका पहला शतक है। 175 गेंदों में 127 रन बनाकर शुभमन गिल फिलहाल नाबाद हैं, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 1 छक्का अपनी पारी में जड़ा है। वहीं ऋषभ पंत 102 गेंदों में 65 रन बनाकर नाबाद हैं, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। ऋषभ पंत ने अंत में फिर वही अनऑर्थोडॉक्स यहां पर पारी खेली और इसके अलावा इंग्लिश टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। अब अगर इंग्लिश टीम की गेंदबाजी की बात की जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इनएक्सपीरियंस्ड गेंदबाजी है, यानी कि बोलते ज्यादा है करते कम है। क्रिस वोक्स जो उनके स्ट्राइक गेंदबाज हैं, उन्होंने 19 ओवर फेंके, 2 मेडन और 89 रन दे डाले, जिसमें उनकी इकॉनमी करीब 5.5 रन प्रति ओवर रही। ब्रायडन कार्स 16 ओवर 5 मेडन 70 रन 1 विकेट, जिसमें 4.37 की उनकी इकॉनमी थी। जॉश टंग को तो फालतू ही खिलाया गया था, इनकी एक भी बॉल ऐसी नहीं लगी जिसने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। 16 ओवर में 75 रन जॉश टंग ने दिए, करीब 5.5 रन प्रति ओवर। बेन स्टोक्स ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 13 ओवर 1 मेडन 43 रन 2 विकेटें झटकी। इसके अलावा शोएब बशीर, इनको तो देखते ही यशस्वी जायसवाल जैसे पागल से हो जाते हैं और जबरदस्त पिटाई शोएब बशीर की भी भारत की तरफ से की गई। यानी कि अब दूसरे दिन भारत के पास पूरा मौका है 500-550 रन बोर्ड पर लगाने का और अब इंग्लिश टीम को लंबा डालने का। हाँ, हम ये मानते हैं कि पिच की जो कंडीशन है वो बल्लेबाजी के लिए आज अनुकूल होगी, लेकिन अगर भारत आज 2 सेशन खेल जाता है तो आप इंग्लिश टीम को बैकफुट पर डाल सकते हैं और फिर आप बेसबॉल की हवा निकाल सकते हैं। देखना होगा कि आज जब दूसरा दिन का खेल शुरू होगा तो भारत किस तरीके से पलटवार करता है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।